गलत तो है ही है। और जिस माँ, जो हम लोगों को जानकारी है कि अभी अपने माँ बाप का पिंडदान करने आ रहे हैं, 10 दिन के बाद पिंडदान करने आ रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग में उनको माँ को गाली देगा, कोई भी आदमी हट हो, किसी भी आदमी को। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गया आकर के पिंडदान, जो हम लोगों की जानकारी है कि वो पिंडदान करने आ रहे हैं, तो नेचुरली प्रधानमंत्री तो 1 महीना पहले इस माँ के का पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं जी, पिताजी का, और आप उनको उसी प्रदेश में माँ का गाली दे रहे हैं। तो हाँ, मतलब लोग को लगता है ना कि भाई इतना पावरफुल, इतना होने का क्या फायदा जब देश की जनता आपको माँ का गाली दे रही है इस तरह की। बिहार की राजनीति की जब बात होती है तो तमाम तरीके के दिग्गज नेता हैं, सबकी अपनी अपनी पहचान है, लेकिन एक ऐसा शख्स भी है जो बेहद कम संतुलित और तथ्यात्मक बातचीत करता है, और उनकी एक खास पहचान है कि वो अपनी मुस्कुराहट के साथ कड़ी से कड़ी बातों को भी बहुत ही समझाने वाले तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। आज मेरे साथ वही हैं, मैं रूबरू कराता हूँ अशोक चौधरी जी से, जो बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। जेडीयू में उनकी संगठन से लेकर के सरकार तक में अपनी एक अलग पहचान है। अशोक जी, आपका बेहद स्वागत है नवभारत के साथ। थैंक यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया गया, उसके बाद तमाम तरीके की राजनीतिक उठापटक हो रही है। साफ तौर पे अगर मैं कहूँ तो नागरिक के तौर पर सवाल ये है कि जितना मैं बिहार को जानता समझता हूँ, यहाँ पे तो लोग जैसे आमतौर पे दिल्ली या बड़े शहरों में ले लो, करो, इन तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे आमतौर पे ये भी आदेशात्मक शब्द माना जाता है और इसको भी लोग अपमानजनक शब्द मानते हैं। यहाँ पे दीजिए, लीजिए, बहुत ही लहजे के साथ बातचीत होती है। उस बिहार में प्रधानमंत्री जैसे एक बड़ी शख्सियत के लिए इतनी बड़ी भाषा का प्रयोग कर देना और उस पर कोई बयान नहीं आना, कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी शब्द जो आपको अपने परिवार के लिए, अपने यार दोस्त के लिए आप यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो किसी के लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो गलत है। और जिस शब्द का प्रयोग हुआ है उससे तो यही समझ में आता है कि कितनी घृणा है, कितना डेस्परेशन है, कितना प्रधानमंत्री किसी एक व्यक्ति या एक रीजन या एक देश के सभी लोगों के मत से प्रधानमंत्री बनते हैं ना। हाँ, आप मैंडेट लेने जाते हैं, आप मैंडेट मांगते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे मध्य हिंदुस्तान हो, सब लोग के पास जाते हैं और सब लोग के प्यार आशीर्वाद से देश का प्रधानमंत्री बनते हैं। जी, तो इस तरह की भाषा का अगर आप प्रयोग करिएगा तो श्रीलंका में क्या हुआ, जनता रिएक्ट कर गई। बांग्लादेश में क्या हुआ, जनता रिएक्ट कर गई। इंडोनेशिया में क्या हुआ। जब आप राजनेता हैं, आप लोगों के लिए एक आइडियल हैं, आपका कंडक्ट, आपका बिहेवियर, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी भाषा मर्यादित नहीं रहेगी तो क्यों आपको कोई लीडर मानेगा भाई। तो लोग समझेगा कि ये तो ऐसे ही पान दुकान और रोड छाप की तरह बिहेव करता है, ये भी हमारे ही तरह है, तो लोग विरोध करेंगे। कल प्रधानमंत्री जी का बयान आपने भी सुना होगा। मुझे जो मैं अपने पत्रकारिता के करियर में मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 सालों में प्रधानमंत्री या व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी जी ने इतनी भावनात्मक बातें कभी नहीं की, साफ तौर पे। और उन्होंने इसको बिहार के लोगों से, आपने देखा ही होगा कि छठ पूजा से और आने वाले समय में नवरात्र आ रहा है, सारी चीज़ों से उन्होंने जोड़ा और बिहार की महिलाओं से पूछा कि आप इसको कैसे देखते हैं। आपने भी सुना। आप देखिए, ऐसा है ना कि भगवान, हम लोग तो भगवान को देखे हैं जी नहीं, ब्रह्मा, कोई एक आदमी बता दीजिए तो दुनिया में कि कहे कि हाँ हम भगवान को देखे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा जी को कोई देखा हो। ये हमारे हिंदू मैथोलॉजी में कहा जाता है और उसका हम लोग अनुसरण करते हैं जी। लेकिन सही में अगर माँ बाप, अगर कोई भगवान है जी। तो माँ ही बाप ना भगवान है। आपको पैदा करता है, 9 महीना कोख में रखता है, उसके बाद रात भर जगता है, आपको दूध पिलाता है, आपको बड़ा करता है, आपको संस्कारी बनाता है। जो भी हो, माँ ही बाप ना करता है, तो माँ बाप से बड़ा कौन है। और आप ही के भगवान को कोई माँ बहन का गाली देगा? कौन आदमी, सभी का हट होगा, कोई भी हट हो जाएगा। एक मामूली से मामूली रिक्शा वाला तो रिएक्ट कर जाता है। ये तो देश के प्रधानमंत्री है। लोग कहता है कि माँ बहन का गाली मत दीजिए, जो करना कीजिए, पीट दीजिए हमको, लेकिन माँ बहन का गाली मत दीजिए। बहुत से लोगों को देखिएगा, और आप मंच से ऐसे ऐसे भाषा का प्रयोग करते हैं, गलत तो है ही है। और जिस माँ, जो हम लोगों को जानकारी है कि अभी अपने माँ बाप का पिंडदान करने आ रहे हैं,
10 दिन के बाद पिंडदान करने आ रहे हैं और कोई पब्लिक मीटिंग में उनको माँ को गाली देगा, तो कोई भी आदमी हट होगा, किसी भी आदमी को। आप प्रधानमंत्री जी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो गया आकर के पिंडदान। जो हम लोगों की जानकारी है कि वो जी। पिंडदान करने आ रहे हैं, तो नेचुरली प्रधानमंत्री तो 1 महीना पहले जिस माँ के का पिंडदान करने के लिए आ रहे हैं जी पिताजी का, और आप उनको उसी प्रदेश में माँ का गाली दे रहे हैं, तो मतलब लोग को लगता है ना कि भाई इतना पावरफुल, इतना होने का क्या फायदा जब देश की जनता आपको माँ का गाली दे रही है और इस तरह के पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग में। हर्ट होना तो बहुत वाजिब है ना, इसमें बहुत बहुत ह्यूमन और बहुत वाजिब है। और जो कल उनका बयान जो देखा गया, वो लग रहा था कि वो पीड़ा में है। बयान आने के बाद साफ तौर पे आरजेडी ने और कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल ने, अगर आपने देखा होगा, तो काफ़ी कोशिश की कि उस व्यक्ति को बीजेपी का कार्यकर्ता बताने की कोशिश की। हम भी ग्राउंड पे गए थे और देखने बात हमने जब गांव वालों से बातचीत की तो उसमें काफ़ी लोगों ने ये कहा कि हाँ, ये कांग्रेस की तरफ से ही बुलाई गई सभा थी जिसमें वो गया था शख्स। और दूसरी बात, ये विपक्ष के द्वारा ही कहीं ना कहीं लोगों का कहना था कि ये उन लोगों को बुलाया गया था, सारी चीज़ें और एक तरीके से उकसाया गया था। देखिए, वो कैसे हुआ नहीं हुआ वो एक अलग बात है, लेकिन है कि जो ऑर्गेनाइज़र है, जैसे कि हमारे घर में कोई पार्टी हो जी और उस पार्टी में कोई बाहर का आदमी किसी मेरे गेस्ट को पीट दे, तो क्या होगा? कहेगा तो यही लोग ना कि उसके यहाँ गए थे फंक्शन में, वो पिटा गया वहाँ पर, जी आपने क्या व्यवस्था की थी, क्यों ऐसी व्यवस्था की? तो है ना भाई कि आप ईर्ष्या और द्वेष कितना है, इससे पता चलता है ना देश के प्रधानमंत्री के प्रति।